भूमिका बनाई थी व्याकरण प्रारंभ करने की। तो उसमें हमने देखा था कि व्याकरण शब्द क्या कहता है और इसके द्वारा अर्थ क्या निकलता है। व्याकरण शब्द का व्याकरण शब्द की निष्पत्ति और अर्थ का बोध, उसके लिए चार चीजें विशेष हैं: प्रकृति, प्रत्यय, आगम और आदेश। जिससे शब्द बनता है, जो मैटर है, मैटर का नाम है प्रकृति, और उस मैटर में जो जुड़ता है अर्थ का प्रत्ययन करने के लिए, अर्थ की प्रतीति के लिए, अर्थ को अनुभव कराने के लिए, प्रतिधन आय प्रत्यय, तो अर्थ की प्रतीति कराने के लिए जिसको हम जोड़ते हैं उसका नाम प्रत्यय है। और प्रकृति और प्रत्यय दोनों में कुछ नया ऐड करने के लिए हम लोग आगम करते हैं, और उसमें से कुछ हटा करके कुछ नया लाने के लिए हम उसमें आदेश करते हैं। तो आगम तो मित्र के समान होता है, आके बीच में बैठ जाता है, और आदेश जो है उनमें से किसी एक आध अक्षर को, किसी वर्ण को, शब्द को हटा करके और फिर उसके स्थान पर बैठता है। तो आदेश का कार्य शत्रुवत होता है और आगम का कार्य मित्रवत होता है। तो आगम और आदेश और प्रकृति और प्रत्यय, चार चीजें मिलती हैं तो आपके पास में आप एक शब्द का प्रयोग कर पाते हैं। हम लोग दिन भर शब्द बोलते हैं लेकिन दिन भर शब्द बोलने के बाद हम शब्द के बारे में जानते नहीं। जो लोग प्रसिद्ध सुना सुनाया अर्थ है वही अर्थ हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, उस अर्थ को जानते रहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि उस शब्द से ये वाला अर्थ कैसे निकल आया, ये हमारी जानकारी में नहीं होता है। तो वो जानने के लिए हम लोगों को व्याकरण की शरण में जाना पड़ता है। जब हम व्याकरण जान लेते हैं तो कौन से शब्द का कौन सा अर्थ हुआ और वही अर्थ क्यों हुआ, उस अर्थ के होने में कारण क्या है, वो सारी जानकारी फिर आपको व्याकरण जानने से हो जाती है। तो कल हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा कुछ शब्द लिखने पढ़ने का तरीका देखा था। जैसे उसमें उदाहरण दिया हुआ था कलम, कलम तीनों अक्षर पूरे, फिर कलम एक एक अक्षर माँ को हलंत कर दिया, कल को पूरा कर दिया, फिर एक पहले वाले अक्षर को आधा कर दिया तो कलम आधा का हो गया, लम पूरे हो गए। फिर उसके बाद में का को पूरा कर दिया, ला को आधा कर दिया तो कलम हो गया, कलम। और फिर आधा का और अंतिम वाला माँ भी आधा, तो क्लम हो गया, क्लम। तो कौन से अक्षर को बोलने पर ओंठ की, जीभ की, दांत की, इनकी कैसी स्थिति होती है, उन स्थितियों का ध्यान रखते हुए जब हम अपने वर्णों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे शब्द सही सिद्ध होते हैं। और जब उनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर वे शब्द आधेतीय होते हैं और हम अर्थ समझ तो लेते हैं लेकिन उसका उच्चारण अशुद्ध होता है, उच्चारण गलत होता है, और वो शब्द कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम सोचते ये गलत लिखा हुआ है, और वास्तव में हम ही गलत लिख रहे होते हैं। जैसे आप किसी विद्यालय में जाइए तो विद्यालयों में जो कक्षा भवन है, जो कमरे हैं, कक्षाएं हैं, उनके बाहर कक्षा का नंबर लिखा हुआ है। तो लोग सोचते थे कि हम संस्कृत में लिखवाएंगे, तो लिखवाते एकम, दो, त्रीणी, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, सब माँ को हलंत कर देते हैं। षष्ठ से लेकर के षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम तक सारे माँ हलंत। किसी स्कूल में जाके आप देखेंगे, जबकि इनमें एक भी अक्षर हलंत नहीं होना चाहिए। और षष्ठम तो कभी होता ही नहीं, षष्ठ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम पूरा होना चाहिए। नहीं जानकारी होती तो उसको हलंत लिखते, सोचते हम तो संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, और वास्तव में संस्कृत का प्रयोग नहीं कर रहे होते, अशुद्ध कर रहे होते, गलत कर रहे होते। तो जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से इसको पढ़ लेते हैं तो वो चीज हमको सही पता चलती है और हम देख सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है।
जो व्यक्ति शब्द में एक एक अक्षर में वर्ण में अपनी पहचान बना लेता है, और वो व्यक्ति जब वर्णों को पहचानने लग जाता है तो लिखा है भर्तृहरि जी ने कि शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्माधिगच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, शब्द को ठीक से समझ लेता है, वो व्यक्ति शब्द को जानता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब हम शब्द में प्रवेश नहीं कर पाते स्थूल में, तो फिर सूक्ष्म में प्रवेश करना मुश्किल का काम होता है, कठिन काम होता है। इसलिए हमको व्याकरण के माध्यम से अपनी बुद्धि को सूक्ष्मता में प्रविष्ट कराने का प्रयास करना चाहिए। व्याकरण से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है। लिखा है किसी विचारशील लेखक ने कि किसी को योगी बनना हो तो उसे व्याकरण पढ़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को योगी बनना हो उसे व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ेगा तो फिर उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी और एक एक हलंत, बिंदु, मात्रा, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, स्वर, उदात्त कौन सा है, अनुदात्त कौन सा है, स्वरित कौन सा है, ये सब जानकारी जानेगा तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और सूक्ष्म बुद्धि होगी तो सूक्ष्मतम परमात्मा में उसका प्रवेश हो पाएगा। तो ईश्वर में प्रवेश करना हो, योग के रास्ते पर जाना हो, भाषा को सही ढंग से समझना हो। संध्या के मंत्र हम बोलते हैं, अगर संध्या के मंत्रों के अर्थ में प्रवेश करना हो और संध्या आपकी लंबी चले, ऐसा अभ्यास करना हो, तो फिर व्यक्ति को व्याकरण में प्रवेश अवश्य करना चाहिए। ये भूमिका कल हम लोगों ने बनाई थी। आ जाइए हम लोग उसके आगे का पाठ प्रस्तुत करेंगे, जो आपने पृष्ठ आपके पास में गया हुआ है पेज के रूप में, उसको आप देखेंगे। यहाँ पर कहा गया कि 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ये चारों शब्द अपने को जानने के हैं। इस संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के शब्द होते हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब प्रश्न पूछा जाए कितने प्रकार के शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा 4 प्रकार के शब्द होते हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये आप अपना नोट कर लीजिएगा कि संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। ये मोटा मोटा है, इसके अभी अंदर और सूक्ष्मताएं आएंगी, लेकिन ये मोटा मोटा विभाग है: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये नाम क्या है, आख्यात क्या है, उपसर्ग क्या है और निपात क्या है, इसको आप नीचे जानेंगे। पहला हेडिंग यहाँ पर नाम डाला हुआ है और कह रहे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को कहने वाले शब्द नाम होते हैं। नाम का मतलब जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कहते हैं उन्हें हम नाम कहते हैं, और हिंदी भाषा में उन्हीं को हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। अंग्रेजी में आप उसको नाउन बोलते हैं। नाम, नाउन, संज्ञा, ये सब पर्यायवाची शब्द है विभिन्न भाषाओं। तो नाम क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को कहने वाले शब्द नाम कहलाए, इनको हम लोग नाम कहते हैं। इसकी एक परिभाषा आचार्य यास्क की नोट कर लीजिए तो आपको थोड़ा और गंभीरता हो जाएगी। एक परिभाषा नोट करेंगे: द्रव्य प्रधानानि नामानि। द्रव्य प्रधानानि नामानि। इसको आप देख करके लिख लेंगे, मैं लिखा हुआ भी भेज दे रहा हूं। द्रव्य प्रधानानि नामानि। किसने कहा ये मुनि जी? ये आचार्य यास्क का वचन है। द्रव्य प्रधानानि नामानि। आपके पास आ गया, इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। द्रव्य प्रधानानि नामानि, इसका अर्थ है कि जिसके बोलने पर कोई द्रव्य पता चलता हो, कोई वस्तु पता चलती हो, उसका नाम है नाम। जिसके उच्चारण करने पर किसी वस्तु का बोध होता हो,
उसका नाम है नाम। द्रव्य प्रधानानि नामानि। यह परिभाषा दी हिंदी में, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को कहने वाले शब्द नाम होते हैं। तो व्यक्ति में राम, कृष्ण, बलदेव, और स्थान में काशी, अमृतसर, उज्जैन, और वस्तु में वृक्ष है, जल है, कूप है, किसी प्रकार की कोई वस्तु। किसी वस्तु का बोध होता है उसका, उसे नाम पद कहते हैं। जिसके उच्चारण करने पर किसी वस्तु का बोध होता है उसे नाम पद कहते हैं। नमस्ते मुनि जी। मुनि जी, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति अलग है? हाँ, वो अलग है, अभी वो बाद में शुरू होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो जरूरत नहीं लेने की ना, उसको मंगा के रख लीजिए। ये पुस्तक पूरा होने के बाद हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे। ये द्रव्य प्रधानानि नामानि। दूसरे प्रकार के शब्द हैं आख्यात। आख्यात, इसकी भी परिभाषा यास की लिखेंगे। भाव प्रधानम आख्यातम। भाव प्रधानम आख्यातम। भाव प्रधानम आख्यातम। हाँ हलंत रहेगा दोनों में। अगर संधि करना चाहें तो मां ख्यातम कर दीजिए। आख्यात, भाव प्रधान मां ख्यातम। माँ को बड़ा कर देंगे, आ जो है माँ में मिल जाएगा। अच्छा, ये भाव को तो अलग रखना है ना? एक साथ रहेगा, एक साथ। भाव प्रधानम भी। हाँ, भाव प्रधान मां ख्यातम मिला हुआ लिख दीजिए, मैंने भेज दिया, लिख करके देख लीजिए। भाव प्रधान आख्यातम। यास्क जी का लिखा है, ये भी यास्क का है। इसका मतलब है जहां पर किसी शब्द का उच्चारण करने पर किसी शब्द का उच्चारण करने पर कोई क्रिया अनुभव की जाए उसे आख्यात कहते हैं। जहां पर किसी शब्द को बोलने पर उससे कोई क्रिया अनुभव की जाए उसे आख्यात कहते हैं। जैसे पढ़ रहा है तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, किताब खुली हुई है, ध्यान उसका किताबों पर है, तो आप कहते हैं पढ़ रहा है, वहां पर क्रिया होती दिखाई दे रही है।
पठति गच्छति भावति। अष्टाध्यायी आपके पास में है तो एक बार उसको खोल लीजिए अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद को खोलेंगे और चौथे पाद में 80 के आसपास के सूत्र देखिए। वहां एक सूत्र है छंदसी परेपि। प्रथमोध्याय में पहला अध्याय चौथा पाद। सूत्र है छंदसी परेपि, 80 के आसपास। 80 है। छंदसी परेसी 80 है। 80 है। नहीं, हाँ, आज 4 1 की बात कर रहे हैं क्या? 1 4 1 4 1 4 80। छंदसी परेसी परेपी। हमने परिभाषा में लिखवा है ना कि जो क्रिया से पूर्व जुड़कर। तो ये सूत्र कह रहा है कि वेद में परे भी जुड़ जाता है। अच्छा। वेद में उपसर्ग क्रिया के बाद में भी प्रयुक्त होता है। लौकिक भाषा में तो पहले ही होगा, लेकिन वैदिक भाषा में बाद में भी प्रयुक्त हो जाता है। इसको लिखे हैं आचार्य जी? हाँ, नोट संकेत कर लीजिए। छंदसी परेपि सूत्र लिख करके छंदसी परेपि, वेद में क्रिया से बाद में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये अतिरिक्त जानकारी के लिए है, कुछ विशेष। आचार्य जी मतलब क्या हो? छंद से परे भी सी का मतलब? ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है छंदसी। हाँ जी, छंदसी। छंदसी माने छंद में। हाँ जी। परे सप्तमी के एक वचन है, माने बाद में। हाँ हाँ। अपि माने भी। पी माने भी। अच्छा। अपि माने भी। अच्छा, परे अपी, मैंने सी लिखा, सॉरी। वेद में बाद वेद में क्रिया से परे भी प्रयोग होता है। इसके आगे और सूत्र देखिए, व्यवहिताश्च। 81 नंबर। 81 नंबर, व्यवहिताश्च। ऊपर से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। आचार्य जी लास्ट में आप क्या बोले? वेद में क्रिया से परे भी उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये अष्टाध्यायी में? अष्टाध्यायी में है जी। 1 4 80। 1 4 80 नंबर अष्टाध्यायी का। व्यवहिताश्च लिखे। हाँ, अगला सूत्र व्यवहिताश्च। ऊपर से छंदसी आ रहा है। अर्थ करेंगे, वेद में कुछ शब्दों के बाद में भी, कुछ शब्दों के बाद में भी उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अग्न आया ही,
तो यहाँ पर तो याही से पहले आ का उपसर्ग हो गया, आया ही। अग्न आया ही वीतये गृणानो हप्य दातये नी होता सत्सी। अब यहाँ सत्सी क्रिया आगे है, बीच में होता है, और नी इधर आ गया उपसर्ग, बीच में होता घुस गया। नी होता सत, नी होता सत्सी बरही होना चाहिए था, निसत्सी होता बरही सी। अच्छा, सत्सी क्रिया है, बरसी यज्ञ है, होता माने यजमान है। अब इस उपसर्ग को सत्सी के साथ जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा, होता बीच में आ गया। व्यवधान में भी नी का प्रयोग हो गया। यह व्यवहिताश्च का उदाहरण है, नी होता सत्सी बरही। रोज हम लोग मंत्र को पढ़ते हैं। दस्तिवाचन 29वां मंत्र। जी, नी होता सत्सी, तो इसमें सत्सी बाद में, सत्सी मतलब ये क्रिया है, सत्सी क्रिया है। सिप प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन है? मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय होता है ना। हाँ हाँ। पठसी लिखसी खादसी, ऐसी सत्सी। तो ये होता के बाद आ गया, होता के बाद सत्सिया एक क्रिया बाद में आई, उपसर्ग बहुत पहले हो गया। और नी उपसर्ग नी पहले आ गया। नी को क्रिया के साथ होना चाहिए था। नी होता, अरे वाह। चलिए जी, या ही बीते का मतलब क्या होता है? बीते ये मतलब या ही बीते। मंत्र संतोष जी बाद में पढ़े, फिर मंत्र में फंसे, उसे छोड़ दीजिए अभी। केवल इतना उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पर नी उपसर्ग है और सत्सी क्रियापद है, तो नी के साथ में सत्सी का प्रयोग होना चाहिए था। हमने उपसर्ग की परिभाषा लिखी कि जो क्रिया से पहले जुड़कर क्रिया के अर्थ को कुछ विशेष कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्रिया से पहले जुड़ना चाहिए। तो ये आ गया वेद में, सूत्र आ गया छंदसी, माने वेद में परे भी होता है, पहले ही नहीं। वेद में उपसर्गों का प्रयोग कभी कभी क्रिया के बाद में भी हो सकता है। फिर आचार्य जी छंद होगा तभी होगा कि औरों में भी हो जाएगा? ये वेद में ही होगा, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह नहीं ना, लोक में तो पहले ही प्रयोग होगा। जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो तो पहले ही करेंगे। अच्छा ये आ या ही, तो आ तो उपसर्ग होगा और या ही क्रिया है क्या? या ही क्रियापद है, तो इसमें तो पहले ही हुआ है क्रिया के। ये तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल वही नियम है। हाँ, यहाँ तो उपसर्ग क्रिया के पहले ही प्रयोग है, तो ठीक है। नहीं होता में बदल दिया, नियम व्यवहिताश्च लगा दिया। तो याही का क्या अर्थ है? आओ, जाओ। आओ, अच्छा, आई। आओ लगा दिया तो आया ही आओ, आओ। यही माने जाओ, आया ही माने आओ। लेकिन हाथी अभी या ही बीते का तो अर्थ बता ही दो आचार्य जी। आया ही आओ, अच्छा, किस लिए आऊं, किस लिए आऊं, काम बताओ। बीते तो बोले वीत है, आनंद देने के लिए आओ। बीते मतलब आनंद, ठीक है ठीक है। वीत है, आनंद के लिए आओ। उम्र बीत गई बोलते बोलते। हाँ। हे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, मुझे आनंदित कर दो। आया ही बीते, बीती के लिए, आनंद के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ। अग्न आया ही बीते। तो आपने यहाँ पर 3 नियम पढ़ लिए। उपसर्ग क्रिया के पहले प्रयोग होते हैं, क्रिया के अर्थ को बदल देते हैं। आप देखिए, एक क्रिया शब्द है हार, हार में आ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? आहार। आहार। आहार माने भोजन। हाँ। अब प्रा जोड़ दिया तो प्रहार। मारना। प्रहार। प्रहार। प्रहार हो गया, प्रहार माने मारना। जी जी। सम जोड़ दिया तो संहार। संहार। विनाश। संहार मतलब अच्छा, संहार। संहार। हाँ, संहार।
इसी में उपहार, जो उप जोड़ दीजिए, तो उपहार गिफ्ट हो गई। अब वी जोड़ दीजिए, बिहार घूमना। बिहार घूमना टहलना हो गया। तो एक ही क्रिया हार थी, हार के साथ में उपसर्ग जुड़ा तो उसने सब अर्थ बदल दिए। उपसर्ग उसको कहते हैं जो क्रियापद से पहले जुड़ करके उसके अर्थों को कुछ विशेष कर देता है। जो क्रिया से पहले जुड़कर क्रिया के अर्थों को विशेष कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर कहा वेद में बाद में भी जुड़ता है अर्थ को विशेष करने के लिए। फिर कहा वेद में व्यवधान में भी, मतलब किसी एक दो अक्षर के आगे पीछे भी हो सकता है। तो पीछे वाला कौन सा आचार्य जी, कोई उदाहरण? जैसे निहोता में पहले प्रयोग हो गया। ठीक है। अब अस्मे प्रयंदी मगवन रिजीसिन ऐसे मंत्र आएंगे। माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञादिंद्र सोमिना, मानता स्थुर्नो अराहत, ऐसे अनेक मंत्र आएंगे जिसमें बाद में भी प्रयोग आएगा जी। जैसे प्रदातारम, प्रदातारम, ठीक है। अब ये प्र जो है वो है वास्तव में तारिश के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, तारिश क्रियापद है। दातारम प्रतारिश, देने वाले को तार दीजिए। अब तारिश के साथ में प्र का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दातारम के साथ में जुड़ गया है। प्र पहला है प्र। पहले देख ले, उपसर्ग 22 होते हैं। हाँ। उपसर्ग लिख दी, फिर नीचे गिनती करके लिख लिया इतने होते हैं। उपसर्ग एक एक करके नोट करिए। प्र, कॉमा परा, परा पूरा परा, फिर अप, अप, हाँ अप पूरा अप, फिर सम, सम महलंत, अनु, फिर अव, निस, निस, सालंत, दंतिसा हलंत, निस, फिर है दुर, फिर दुस सालंत। दुर में रा ऊपर ही चढ़ेगा क्या? नहीं, वो संधि में लिखेंगे तो चढ़ेगा, अलग लिखेंगे तो रा हलंत रहेगा। अच्छा, दुर, दुर रा हलंत जी। दुस, पहले दुर फिर दुस, दुष में मूर्धन्य सकार, नहीं दंतिसा हलंत, दुष, फिर वी, छोटा भी, छोटा भी, हाँ, फिर अधि, अति, अति, अधि, 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 फिर सु, सु, जी, छोटा उ, हाँ छोटा हो सु, सु, सुप्रभात, फिर उत, उत्ता हलंत उद्धार वाला,
उद्धार, उत, 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 अच्छा जी, ऊ और ता हलंत वाला बस। हलंत हलंत। जी। फिर अति, अति, फिर नी, पहले क्या बोला आचार्य जी? नी के पहले अति, 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 अतिक्रमण, 15 हुए अभी। अभी आगे चलिए, मैं रुका कहाँ हूँ। अच्छा अति जी, के बाद, अति के बाद नी, रस नी, जी। सुनी, फिर प्रति, प्रति, फिर परि, परि, यह जैसे प्रत्याहार जो है ना, प्रतिधन आहार से बना क्या? हाँ जी, हाँ जी। प्रति हो गया, परि हो गया, अपि, अभी, अपि, अपि, अभी। तो अच्छा, ये अपी का तो अलग से अर्थ भी है ना, अपी यानी भी। हाँ वही अपि उपसर्ग है अच्छा, उपसर्ग है ये। जी। नी, प्रति, परि, अपि, चार और है। फिर है उप, उपप्रधान, उप, प्रधानाचार्य, उपकार, उप, उप के बाद में फिर आंग, आंग न हलंत, आन, आन, कबर का 5वां अक्षर, क, ख, ग। क ख ग नहीं, क ख ग घ ङ। जी। आचार्य जी इसका एक शब्द बोलना कोई आंग वाला। आगच्छति, अच्छा, आंग। आया ही भी तय, ये भी बुलानी पड़ेगी। इस नाक को हटा दिया। वो तो हलंत है, हलंत हलंत्यम तो सलोपा, एक ही मिसाइल है अपने पास में। जो आता है उसको हटा दे। जितने जितने हलंत है सबको हलंत्यम तस्य लोपा। ना विभक्तौ कुस्मा अलंतम तस्लोपा। उप आंग, फिर आ, बिना ङ वाला आ, बिना ना वाला क्या है? क्या बोले जिसमें आचार्य जी? ङ खाली आ दीर्घ आ। दीर्घ वाला। दीर्घ। जी। उनके बाद आ। आम के बाद आ, आया ही, फिर है अभी, अभी, हो गया पूरे 22। 22 हो गए। लिख दीजिए, ये 22 उपसर्ग होते हैं। 22 में क्या है? 23 हो गया, 23 हो गया तो 22 24। 23 हो गए, 23 मेरे हिसाब से 23 हो रहे। 22 22वां रह गया। लास्ट। 22।
सबसे एक अंतिम बार में अभी, अभी उपसर्ग, अभी। पूरे 22 हो गए। बोल दो पूरे, आगे बोल दो एक बार। एक बार विमान कर। प्र बोल दो एक बार। अप्र परा अप सम अनु अब अब अपनी वाह बा बा बकरी वाला अब नहीं, नहीं, बकरी वाला नहीं है, वाह वाणी वाणी वन वाला, वाह। वन वाला। वन वाला है क्या? जी। हाँ ओ निस फिर निस निर तुर दुस वी अति। दूर एक व्यक्ति बोले, बाकी लोग केवल मिलाइए, सब लोग न बोले। संतोष जी, जब आपने कहा आप बोल दिए, फिर आप क्यों बोल रही हैं बीच में अभी? एक जने बोल रहे हैं, बाकी लोग अपना मिला लीजिए आराम से। अब के बाद बोलिए मित्तल साहब, अब के बाद अब निस दूर दुस वी 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 अधि सु उत अति नी प्रति परि अपि उप आंग आ अभी। ठीक है। 22 है। सत्यार्थ मुनि जी, कितना हुआ आपका? उपांग आचार्य, मैंने उपांग लिख लिया था, आपने बीच में उपांग बोला था ना, वो भी लिख लिया था। नहीं नहीं, वो उपांग नहीं हुआ। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। टोटल 22 है। वो 22 हो गया ना। आंग का वर्ड बताइए, आंग का क्या वर्ड होएगा? आंग का आ है। नहीं, उदाहरण के लिए। अच्छा आंग का, आगच्छति, आगच्छति। अच्छा आगे है इसका। आया ही बीत है। अच्छा ठीक है। तो आचार्य, आगच्छति में तो केवल आ भी चल जाता है, आंग की जगह आ भी चल जाता है आगच्छी में। तो ऐसा है मित्तल साहब, आंग जिसमें जिसमें आंग जुड़ेगा, ना जुड़ेगा, उसके तो 4 अर्थ रहेंगे, और जिसमें अंगा नहीं जुड़ेगा, अच्छा उसके 2 अर्थ रहेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें गा रहेगा उसका दूसरा भाव होगा, जिसमें आ अकेला रहेगा दूसरा भाव रहेगा। तो ये जाना पाना प्राप्त करना, ये वो उसके कारण से है क्या? नहीं नहीं, वो गा के जुड़ने के कारण से दोनों में अलग अलग किया गया है। अच्छा वो निपाते का जनांग में आपको समझाएंगे। जी जी। शुरू में एक प्रा है, एक प्रा है ना, परा परा है, एक परा, परा है, परा। परापरा वाले यहाँ। एक प्र एक परा। प्र और परा। परा यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिए। लगाना पड़ेगा, हैं? स्मार्ट बोर्ड लगाना पड़ेगा। वो आज उसने डेमो देने को बोला हुआ है। हाँ हाँ, आज वो डेमो देगा, फिर पैसा लगेगा, फिर लाके लगाएगा। ठीक है आज मंगलवार को उसने टाइम दिया था, अभी वो डेमो देगा। ठीक है। तो इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए। इसका श्लोक भेज दिया कि वो जो मंत्र या श्लोक जो उपसर्ग के 22 उसमें आ रहे हैं। हाँ, वो मैं भी लिख रहा हूँ, भेज रहा हूँ उसको। ठीक है। एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, नीचे लिख दीजिएगा श्रत। श्रत, श्रत श्री वाला, श्री वाला श्र और हलंत ता। श्रत श्रत। और अंतर, अंतर रा हलंत। अंतर राहलंत है। जी। जी। इन दोनों शब्दों की भी उपसर्ग के समान वृत्ति होती है।
की भी उपसर्ग के समान वृत्ति होती है। इसके क्या मतलब हुआ आचार्य जी? मतलब ये दो शब्द हैं, लेकिन इनको भी हम उपसर्ग की तरह से प्रयोग क्रिया के साथ में करते, जैसे श्रद्धा, तो इनका भी उपसर्ग के समान प्रयोग होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, हाँ, जैसे अंतरराष्ट्रीय, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय में अंतर लगा दो, अंतरराष्ट्रीय। हाँ, तो ये दो है तो शब्द हैं, लेकिन इनकी भी उपसर्ग की तरह से इनकी वृत्ति रहती, इनका प्रयोग होता है। तो 22 के साथ 24 हो जाएंगे। वहाँ वो 22 देंगे, 22 की 24 करें उसे। नहीं, इन दोनों को जोड़ करके, तो इसको लिखने के बाद अब आप लिखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर 24 उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 24 प्रकार के हो गए। हाँ, कुल 24 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग इसमें जो है, ये जो आ है उसको आंग के साथ ही गिन लेते हैं, तो 21 कर देते हैं। नहीं नहीं, वो तो आंग का कहता है ना, इसमें तो आंग के तो 4 अर्थ है और आग के 2 अर्थ में आता है। हाँ, तो उसको अलग गिनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये सत आप कहते हो सतनाम श्रद्धा, तो वो धातु अलग है? हाँ, श्रत वही है, श्रत उपसर्ग है वो। अच्छा, मतलब ये उपसर्ग की तरह भी इसका प्रयोग होता है और शब्द की तरह प्रयोग होता है जी। इसके दो तरह प्रयोग होते हैं, शब्द के तरीके से भी होता है और ये उपसर्ग की तरह से भी इसका प्रयोग हो जाता है। आप श्रद्ध करोति भी बोल सकते हैं, श्रद्धा गच्छति भी बोल सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक आ रहा है। नहीं तो श्रत में श्रद्धा कैसे बना? ये श्रत में क्या लगा है? जैसे श्रत उपसर्ग था और धा धातु था, अच्छा, तो धा धातु के साथ में श्रत जुड़ गया। जब धा जुड़ जाएगा तो ता को दा हो जाएगा, झलाम जैसी, अब बन जाएगा श्रद्धा।